सभी को मेरा नमस्कार। बेटा आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर का बोटनी पोर्शन है, जो कि आप लोगों ने बोला है, सर ने भी पढ़ाया था, सेल बायोलॉजी। उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि उनकी अनुपस्थिति में हम उस लेक्चर को वापस से डिलीवर करने का प्रयास करें। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या पढ़ाया गया? सेल बायोलॉजी पढ़ाई है सबसे पहले ना, सेल बायोलॉजी। तरुण क्या पढ़ा रहे हैं? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब इस सेल बायोलॉजी में बेटा क्या है, इसको हिंदी में बोला, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। ठीक है। और पूरा बोल दिया मैंने इसको कोशिका विज्ञान। कौन सा विज्ञान? कोशिका विज्ञान। शायद आप 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास, हर क्लास में सेल या कोशिका के बारे में खूब पढ़े, राइट? यस सर। अच्छा, अब मैं बोलूंगा जो कोशिका है, कौन है बेटा? कोशिका। उस कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जैसे आपने शायद पढ़ा होगा, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, थे कि नहीं थे ये? माइटोकॉन्ड्रिया। यस सर। तो ये कहलाते हैं कोशिकांग, कहलाते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भाग। समझ गए? यस सर। अच्छा, तो अभी कहेंगे कि जो कोशिका है, इस कोशिका विज्ञान में क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो कोशिका है, उस कोशिका में क्या मिले? कोशिकांग मिले। कोशिकांग। इन कोशिकांगों की संरचना क्या भैया? संरचना। और उनकी जो कार्य है, उनका जो अध्ययन है अपने पास में, वो किया जाता है। तो वो कहलाएगी आपकी सेल बायोलॉजी। क्या कहलाएगी? सेल बायोलॉजी। तो मेरे हिसाब से क्या परिभाषा निकल के आई कि सर बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है, एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों की संरचना एवं उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, अब मैं जितेंद्र से बात करना चाहूंगा। जितेंद्र बेटा क्या समझे आप? उस क्या समझे बताओ दिखा कि कोशिका में क्या मिले? कोशिकांग और कोशिकांगों की क्या, किसका अध्ययन करना है? संरचना और कार्यों का। अब बोलो दिखा कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका के कोशिकांगों की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। क्या समझे मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? बताओ। अगला जो पॉइंट किया बेटा, अगला पॉइंट क्या किया? ये जो आपको पढ़ाई है मैंने कोशिका विज्ञान, उस कोशिका विज्ञान में भी कई सारी उप शाखाएं पाई जाती है। तो हमने क्या किया? कोशिका विज्ञान की उप शाखाओं का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बेटा? उप शाखाओं का। अच्छा, इसके अंदर भी ब्रांच किया गया है। ठीक है, अब वो सुनो। एक सबसे पहली जो ब्रांच है वो मैं काम में ले लेता हूं, कौन सी? साइटोजेनेटिक्स। क्या लिया बेटा? साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स। साइटो प्लस जेनेटिक्स। तो यहां से ऐसा लग रहा है मेरे को ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो बना अपने पास में सेल से, किससे? सेल। और एक बना अपने पास में जेनेटिक्स से, राइट? हाँ या ना?
यस सर। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो मॉडर्न जमाना है, मतलब आधुनिक समय में, कौन से समय में, आधुनिक समय में। तो आधुनिक समय में जो सेल बायोलॉजी है, बोले तो कोशिका विज्ञान, कौन सी शाखा, कोशिका विज्ञान। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा आनुवंशिक, क्या बोलते हैं, आनुवंशिक। तो ये कहता है कि आधुनिक समय में कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिक विज्ञान का अध्ययन एक साथ किया जाता है, तो उसे बोला जाएगा साइटोजेनेटिक्स। क्या बोला जाएगा, साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स के अंदर किस किस का अध्ययन किया जाएगा, सेल बायोलॉजी का और जेनेटिक्स का, किस किस का, कोशिका विज्ञान और आनुवंशिक विज्ञान का। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस सर। अच्छा थोड़ा सा और आगे रन करते हैं। अब भाई अपने पास में ये राहुल, ये दो परिभाषाएं समझ में आई कि नहीं आई, श्योर, यस आगे चलूं, चलो ला भाई अब आगे चलता हूं मैं। तो ये मेरे पास में नेक्स्ट पेज मैंने चेंज कर दिया। अब आया दूसरी सब ब्रांच ले रहा हूँ, दूसरी सब शाखा ले, यस आपको एक तो बताई थी सेल बायोलॉजी, एक सर ने बताई थी साइटोजेनेटिक्स, और तीसरा ले रहा था बेटा सेल फिजियोलॉजी। क्या बोला, सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी, ठीक है। इसको बोलते हैं, सेल का मतलब कोशिका और फिजियोलॉजी का मतलब है कार्य की, तो कोशिका कार्य की, ये कहलाती है अपने पास में सेल फिजियोलॉजी। सर इस कोशिका कार्य की या सेल फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, आपने एक वर्ड खूब पढ़ा हुआ है 11th और 12th में, क्या पढ़ा सर आपने, वर्ड बताना। मैं कहूंगा कि एक वर्ड क्या था बेटा आप लोगों के पास में, सेल मेम्ब्रेन खूब सुना है, जिसको बोलते थे कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। हाँ, तो कोशिका झिल्ली, क्या बोला मैंने, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली की प्रकृति, किसकी प्रकृति, कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका के अंदर झिल्ली के आर पार जो पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है उसके बारे में, पदार्थों के स्थानांतरण के बारे में, किसके बारे में, पदार्थों के स्थानांतरण के बारे में। अच्छा, उसी के साथ में इनकी वृद्धि के बारे में, इनकी वृद्धि के बारे में। अच्छा, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं श्रावण के बारे में। तो घुमा फिरा करके बात क्या आई कि सर कोशिका में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के बारे में, बस कोशिका में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वो कहलाएगा आपका सेल फिजियोलॉजी। क्या कहलाएगी, सेल फिजियोलॉजी। ठीक है भैया। अब उसकी तीसरी ब्रांच और ले लेते हैं अपने पास में। तीसरी ब्रांच क्या है अपने पास में, कोशिका रसायन। क्या बोला, कोशिका रसायन। ये अपन किसकी ब्रांच पढ़ रहे हैं मालूम है, कोशिका विज्ञान की, किसकी, कोशिका विज्ञान। इसीलिए कोशिका विज्ञान। इसीलिए सबके आगे वर्ड क्या लगा रहा हूं, ध्यान करो, कोशिका लगा दिया। कोशिका। अच्छा, यस सर। इससे पहले वाले में देखोगे तो उसके आगे भी कोशिका लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, यस सर। चलो मैं इसकी स्क्रीन पीछे ले लेता हूँ। ये कोशिका था या नहीं था, हाँ सर। इससे पहले आए तो बताओ इसके आगे भी कोशिका था या नहीं था। साइटोजेनेटिक्स को क्या बोलते थे, कोशिका आनुवंशिकी, कोशिकानुवंशिकी। अच्छा अच्छा। तो कोशिका आया कि नहीं आया, हाँ यस सर। तो अपन क्या कर रहे हैं, कोशिका विज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कोशिका विज्ञान की शाखा।
अब कौन सी आई? कोशिका रसायन। अच्छा, तो सब सीधी सी बात है, कोशिका रसायन। अब अपना काम आ गया, आ गए रसायन हाँ नहीं सर। और ले रसायन में, तो सब सीधी सी बात है, कोशिका में क्या मिलेंगे? पदार्थ। कोशिका, कोशिका में क्या मिले? पदार्थ। पदार्थ मिले। और उन पदार्थों की रासायनिक और भौतिक प्रकृति का पता लगाया जाता है। कौन कौन सी? रासायनिक एवं भौतिक प्रकृति का जो पता लगाया जाता है वो किसके द्वारा मालूम है? वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, ये कहलाएगा आपका कोशिका रसायन। क्या कहलाएगा? कोशिका रसायन। हो गया था पॉइंट क्लियर? यस यस। अच्छा, अब आता हूँ आपके कोशिका शब्द के ऊपर आ रहा हूँ। अभी मैंने भी सुना था थोड़ी देर के लिए कि अपने पास में रवि सर ने बताया था कोशिका या सेल के बारे में। तो ये लिखा मैंने, कोशिका है क्या चीज? तो कोशिका के लिए अपने पास में बेटा, ये कोमल अनम्यूट होना। कोमल बेटा, कोशिका में क्या बताया था? शरीर की सबसे छोटी कैसी संरचनात्मक एवं, हाँ, तो आप लोगों ने वहां पर परिभाषा दी थी कि अपने शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये बात क्लियर है या नहीं है? कोमल, आवाज नहीं आई बेटा मेरे पास? यस सर। ठीक है, आप बोलते जाया करो साथ साथ। तो अपने शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। जैसे केमिस्ट्री में अपन नहीं बताते थे, पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें बोलते थे अवयवी कण। बीएससी फर्स्ट ईयर में 1000% ठोस अवस्था के पाठ में पुनः बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, हाँ, तो इसी प्रकार से ये बताया गया है कि अपना जो शरीर है उस शरीर के लिए जो सबसे छोटी इकाई ऐसे क्या लगा सकती है, अपने पास कई सारी क्या निकलेगी, कोशिका आ गई। तो मैंने की कोशिका की खोज किसने की? ये भी आप लोगों ने खूब पढ़ा है। लाओ साहब, मैंने भी खूब पढ़ा है, मैं अपना अनुभव शेयर कर देता हूँ। तो एक साइंटिस्ट का नाम आता था रॉबर्ट हुक। किसने की भैया? रॉबर्ट हुक। अच्छा, दिखा, ये बताओ ना 1600 कब करी थी? 65 में। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की। अच्छा, लेकिन बेटा ये कहाँ की? लकड़ी के। हाँ, लकड़ी के कोर्क है उसकी मृत कोशिकाओं में। ठीक है, और मृत कोशिका के किस में देखा गया? कोशिका भित्ति में। किस में बेटा? कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति में देखा गया। समझ गए यहाँ तक? अच्छा, अब ये जो देखा गया उसको चित्रित कहाँ किया गया? तो मेरे हिसाब से किताब है, उस किताब में इसका वर्णन किया। किसने वर्णन किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। और वो बुक है माइक्रोग्राफिया, ऐसा है, माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया कौन सी बुक है? माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया जो बुक है उस बुक में इसका प्रकाशन किया गया। किसका प्रकाशन किया गया? कि जो आपकी जो मर्द सेल है उसको चित्रित करके। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, उसके बाद ये तो मृत कोशिका में किया। और आज मैंने लिखते हुए देखा था सर को, एक आपके पास जो जीवित जो कोशिका होती है उसमें किसने किया था? एंटोनी वोन ल्यूवेनहॉक। इसने कौन सी कोशिकाओं में देखा? जीवित में। और 1674 में जाकर। कब?
1600 कौन सी कोशिकाओं में? जीवित कोशिका। अच्छा, और अपने पास में माइक्रोस्कोप से देख लिया, देख लिया। यस सर। अच्छा, अब लेकिन जो कोशिका जो सिद्धांत है, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, बताओ किसे बोलते हैं? अरस्तु। है भाई ना बेटा, आप लोग तो वो बता रहे हो, याद आता है मेरे को, बायोलॉजी का जनक सर ने बताया था, मेरे को ध्यान आया। ठीक है, जूलॉजी का जनक भी सर ने बताया था, ध्यान करो, बताया था ना। अरिस्टोटल तो किसका जनक था तरुण? जीव विज्ञान का सर, जीव विज्ञान। और जूलॉजी का? अरस्तु ही था। अरस्तु था। लेकिन थियोफ्रस्ट किसका था? बोटनी का। बोटनी का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोशिका विज्ञान का जनक बोल रहा हूँ या बायोलॉजी का बोल रहा हूँ? कोशिका विज्ञान। सेल बायोलॉजी का बोल रहा हूँ या बायोलॉजी का बोल रहा हूँ? सेल बायोलॉजी। हाँ, तो सर कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान, तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जो जनक है अपने पास में, वो था CD स्वान, है ना? स्वान ही था। कौन था भाई? स्वान। CD स्वान। स्वान था। ये किसके जनक थे? कोशिका विज्ञान के। कोशिका विज्ञान के। और दो वैज्ञानिक थे, स्वासन और स्वान, ऐसे ही स्वान ही आता है मेरे हिसाब से। स्वा देखो पूरा मेरे ध्यान नहीं आ रहा, स्वानसन दो वैज्ञानिक बाल स्वान और सन को मिलाया था शायद, स्वानसन होगा, ठीक है ना? अच्छा, स्लाइडेन और स्वान। हाँ स्लाइडन और स्वान, आनंद ने बिल्कुल सही किया, स्लाइडन और स्वान ये दो कहलाते थे, इन दोनों को मिला दिया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक थोड़ा सा और आगे चलते, लेकिन भारतीय अलग है, ये तो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक था, लेकिन अब मैं बोलना चाहूंगा भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक। पंडित जी तरुण शर्मा बताओ, देखा ध्यान हो तो। A.K. शर्मा। हाँ, अरे वाह, पंडित जी को ध्यान रखता है, क्या बात है। तो सब भारतीय अपने पास में, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, तो पंडित जी अपने अपने तो याद रखते हैं, बाकी को भूल जाते हैं, वो तेज हो गए पंडित जी तो फिर तो। हाँ, अच्छा, अब इसमें क्या था बेटा, क्या नाम बताया था आपने? A.K. शर्मा। A.K. शर्मा, A.K. शर्मा जी। हो गया नहीं हो गया? यस सर। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। पूरे आप जो अपना पॉइंट आता है वो आता है कोशिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। अच्छा, तो हमने बोला कि जर्मनी के, कहाँ के बेटा? जर्मनी के। जर्मनी का एक वैज्ञानिक था जो कि वनस्पति शास्त्र का विशेषज्ञ था। कौन से शास्त्र का? वनस्पति शास्त्र का। और उस वैज्ञानिक का नाम था बेटा मेथियस जेकब स्लीडेन, ये नाम था, मेथियस जेकब स्लीडेन। स्लीडेन। इसने क्या किया 1838 में, कब? 1838 में। ये बोटनी का आदमी था या जूलॉजी का? बोटनी का आदमी था, तो ये पौधों पर अध्ययन करेगा या अपने पास में जंतुओं पर करेगा? पौधों पे। अच्छा, तो इसने तो पौधों को आधार मानते हुए कोशिका सिद्धांत दिया। किसने दिया? M.J. स्लीडेन ने। किसने? M.J. स्लीडेन ने। अच्छा, इसी का एक दोस्त और था जर्मनी का, इसी का क्या था? दोस्त। वो भी कहाँ का था? जर्मनी का। लेकिन बेटा वो बोटनी का न होकर के वो प्राणी शास्त्र का था। किसका था? जूलॉजी का। किसका था? जूलॉजी। और उसका नाम था अपने पास में, जो अभी मैंने मिलाया था दोनों को मिला करके, थियोडोर स्वान। याद आया पूरा? स्लीडन और स्वान हो गया ना।
एक बोटनी का था और एक जूलॉजी का था, ये पूरा नाम है इनका। कोशिका। इसने क्या किया, जंतुओं का अध्ययन करके, किस पर अध्ययन करके, जंतुओं पर। अच्छा, और दोनों ने आपस में मिलकर के कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, कोशिका सिद्धांत। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कोशिका सिद्धांत देने वाला कौन है, तो स्वान बोलोगे या स्लीडन बोलोगे, दोनों बोलोगे, दोनों। दोनों, इसलिए उसको बोलते हैं स्लीडन एवं स्वान, राइट। हाँ। मैंने क्या बोला कि जर्मनी के बोटनिस्ट मैम जे स्लीडन ने 1838 में पौधों पर, और उसी के साथ में जर्मनी का जो साइंटिस्ट जूलॉजी का था, जो कि थियोडर स्वान था, उसने जंतुओं पर अध्ययन किया और करने के बाद में एक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। कौन सा सिद्धांत कर दिया, कोशिका सिद्धांत। अच्छा, इसका मतलब ये कहता है कोई भी जो प्राणी है और पौधे हैं, उनके शरीर किन से मिलकर बने हैं, कोशिका से। किससे, कोशिका से। जो पेड़ पौधे हो, चाहे बेटा अपने पास में कौन है, चाहे अपने पास में जीव जंतु है, ठीक है। अब उसके अनुसार क्या क्या बोला गया वो सुनो। नंबर 1 ये कहता है प्राणी और पौधों, किस किस के, प्राणी और पौधों। अच्छा, प्राणी और पौधों के जो शरीर है वो किससे मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से। कोशिका से मिलकर बने होते हैं, किससे, कोशिका से मिलकर। मिलकर बने होते हैं। हो गया पहला पॉइंट। यस सर। अच्छा, और अभी आपने दूसरा पॉइंट लिखा ही था परिभाषा के हिसाब से कि कोशिका शरीर की कैसी इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। हाँ, तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये भी बात इन लोगों ने बताई, हो गया। यस सर। अच्छा, अभी कहता है जो नई कोशिकाएं बनती है, कौन सी कोशिका बेटा, नई कोशिकाएं। इसने बोला कि जो नई कोशिका है, उस नई कोशिकाओं का निर्माण, किसका निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण। तो नई कोशिकाओं का निर्माण क्रिस्टल बनने की भांति होता है। किसके भांति होता है, क्रिस्टल बनने की बात थी। तो ये 3 बात बताई कि जो भी पेड़ पौधे या वनस्पति होते हैं या जंतु होते हैं, उनका शरीर किससे मिलकर बना है बेटा, कोशिकाओं से। और कोशिका शरीर की कैसी इकाई है, संरचनात्मक एवं और नई क्रियात्मक। कोशिका का निर्माण किसके जैसा होता है, क्रिस्टल के जैसे। अच्छा, लेकिन कहता है इस सिद्धांत की 2 बातों को तो सही मान लिया, कितनी बात को, 2 बातों को। अच्छा, लेकिन जो तीसरी बात है कि जो नई कोशिका का निर्माण क्रिस्टल बनने की बात होता है, उस बात को भाई गलत ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया, गलत। गलत ठहरा दिया, ठीक है, कि भाई पहले से मौजूद जो कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। अब बात ये निकल के आती है, ये कहता है कि क्रिस्टल बनने की बात ही नहीं होता है, बल्कि अपने पास में पहले से जो मौजूद है उससे ही क्या बनती है, तीसरी कोशिका। हाँ, उससे ही अपने पास में नई कोशिका का निर्माण होता है। जो मेरे हिसाब से एक नया वैज्ञानिक था, कौन सा, रुडोल्फ विवर्ट्ज़ो ऐसा कुछ था, वो भी जर्मनी का था, सारे जर्मनी के आदमी थे। रूडोल्फ और विर्चोव। विर्चोव, हाँ, रुडोल्फ विर्चोव। आप हाथ से लिखोगे ना, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, एक बात और बताता हूँ बेटा आप लोगों को, तो रुडोल्फ विवर्ट्ज़ोव ने बोला कि जो अपने पास में पहले से मौजूद कोशिका है, पहले से मौजूद कोशिका है, उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है। तो ये कहानी अपने पास में इस पॉइंट की थी, समझ गए यहाँ तक? यस सर। तो ये था बेटा कोशिका सिद्धांत के पॉइंट। अब कोशिका सिद्धांत के बाद फिर से और आएगा, वो कहलाएगा आधुनिक कोशिका सिद्धांत। कौन सा?
आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो दो तीन आदमी मिलकर के और इस सिद्धांत को दे पाए थे। शायद मैं इतना पूरा नहीं बता पाऊंगा आपको, तो यहाँ तक ही कवर होगा, समय कम है। कर लोगे यहाँ तक कवर?